भूल भुलैया का अंत। राहुल और निधि अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली की सैर पर निकले थे। ये हवेली शहर से बाहर जंगल के बीचों बीच थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। रात का समय था और चांदनी बहुत हल्की थी। हवेली की पुरानी दीवारों पर छायाएं खेल रही थीं। दोस्तों ने इसे एक मजेदार चुनौती समझा, लेकिन जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, माहौल अचानक बदल गया। राहुल और निधि अपने दोस्तों से अलग हो गए थे। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती हुई नीचे गिर गईं और एक अजीब सी खामोशी पूरे माहौल में छा गई। वे दोनों हवेली के एक अंधेरे कमरे में खड़े थे, जहां हर कोने से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। यहां से बाहर निकलना चाहिए, निधि ने घबराते हुए कहा। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी अचानक उन्हें कमरे के कोने से धीमी धीमी कानाफूसी सुनाई दी। दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। कमरे के अंधेरे कोनों से किसी की परछाई हिलने लगी थी, जैसे कोई वहां खड़ा उन्हें देख रहा हो। क कौन है वहां? राहुल ने डरते हुए पूछा, पर जवाब में वही कानाफूसी बढ़ती गई। निधि ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों ने उस बंद दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा अचानक खुल गया और वे एक लंबे अंधेरे गलियारे में पहुंच गए। गलियारा सीधा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी खत्म नहीं होगा। एक भूल भुलैया। चलते चलते दोनों को एहसास हुआ कि उन्हें फिर से वही कानाफूसी सुनाई दे रही थी। हर मोड़ पर, हर दीवार के पीछे वही आवाजें, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। निधि ने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। यह जगह सही नहीं है, निधि ने घबराते हुए कहा। तभी अचानक गलियारे के अंत में एक दरवाजा दिखा। दोनों ने दौड़ते हुए दरवाजा खोला, लेकिन अंदर जाने पर वे जहां थे, वहीं वापस आ गए। वही पुराना कमरा, वही अंधेरा और वही डरावनी आवाजें। अब आवाजें और तेज हो गईं, जैसे कोई उनके बहुत पास आ गया हो। राहुल और निधि ने भागने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने मुड़कर दरवाजा बंद किया, वे एक अजीब सी ठंडी छुअन महसूस करने लगे। कुछ अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहे थे, जैसे हवेली की आत्माएं उन्हें यहां से जाने नहीं देना चाहती थीं। उनकी चीखें हवेली की पुरानी दीवारों में गुम हो गईं और अगले दिन जब बाकी दोस्तों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, तो हवेली पूरी तरह से खाली थी। केवल वही अजीब सी कानाफूसी हवा में गूंज रही थी, जो हर कदम पर उनका पीछा करती थी। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में जाता है, वह कभी लौट कर नहीं आता। वो हवेली उसे हमेशा के लिए अपनी भूल भुलैया में कैद कर लेती है।